बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलाल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में हम 3.4 स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करूँगा। इसके 8 पार्ट हैं, तो हम सारे पार्ट इंशाल्लाह इस लेक्चर में हल करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, लेकिन एक कंडीशन दी गई कि इफ ये रकम इसके इक्वल हो तो आपने यहाँ तक पहुँचना है, साबित करना है। मैंने ये स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में आएगी। बाकी क्वेश्चन मैंने जस्ट ये उनकी रिक्वायरमेंट लिख दी कि भाई ये गिवन है, फर्स्ट लाइन सबके साथ होगी, नहीं लिखी, सिर्फ पहले के साथ लिख दी। आपको ये आंसर निकालना है, मतलब a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, ये प्रूफ करना है और गिवन वैल्यू ये है। आपने एक तो इसमें ये चेक करना है कि भाई आपके पास जो वैल्यूज हैं क्या एक सीक्वेंस में है, क्या उसमें यहाँ पर अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सिमिलर नजर आ रही हैं। तो हम एक थ्योरम यूज किया करते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम थ्योरम यूज करते हैं, दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? आपके पास अगर 4 वैल्यूज हैं और उनमें आप रेशो बनाते हो तो कुछ इस किस्म की कंडीशन अगर बनती है, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ और बाद में इसे रेज भी कर दूंगा कि लेट करने ए बी सी एंड डी, ये 4 वैल्यूज हैं, कोई रियल नंबर्स हैं, इनमें रेशो अगर हम लिखते हैं तो अगर ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी ये गिवन हो और इसे हम ए ओवर बी सी ओवर डी ये भी लिख सकते हैं। अब इनमें अगर कुछ इस किस्म का प्रोपोर्शनैलिटी बने कि a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल c प्लस डी ओवर c माइनस डी, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहलाएगी। मतलब मैंने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर प्लस कर दिया और वही वैल्यू नीचे माइनस बी की ऊपर वाली वैल्यू से, मतलब a में से आप b प्लस भी करें और a में से b माइनस भी करें। यही कंडीशन ऊपर आप माइनस भी कर सकते हैं। मतलब आपको 2 कंडीशंस यहाँ से मिल सकती हैं। मैंने पहली कंडीशन यूज की। अब इसी को अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की शक्ल में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि आपके पास a प्लस बी रेशो a माइनस बी ये इक्वल होगा c प्लस डी रेशो c माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं a माइनस बी पहले लिख दूं तो a प्लस बी बाद में होगा, फिर यहाँ भी c माइनस डी पहले और c प्लस डी बाद। ये दोनों कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी की शक्लें हैं। आप जरा गौर करें, पहले मैंने प्लस किया तो इधर भी पहले प्लस किया सी एंड डी, और फिर यहाँ माइनस किया तो इधर भी माइनस किया। अब यहाँ पर वो ए और बी उस तरह की शक्लें नहीं है, लेकिन आपके पास ये पूरी वैल्यू अगर मैं ए कंसीडर कर लूँ और नीचे वाली बी, ये सी और ये डी, तो कंडीशन तो वही बनती है। शर्त ये है कि आप जरा ये चेक कर लिया करें कि भाई ऊपर और नीचे की वैल्यूज क्या सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब कि ये देखें 2a और नीचे भी 2a, ये 9b और नीचे भी 9b, ये साइन चेंज है ना, लेकिन रकमें तो एक जैसी। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ 2a और 9b है और ये 2c और 9d इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो पहले आप अरेंज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको साथ क्लियर करूंगा। इन शॉर्ट, अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। दोबारा देखें, आपके पास अगर a b c एंड d ये कोई रियल नंबर्स हैं तो इनमें रेशो हम ऐसे लिख सकते हैं, a रेशो b इक्वल c रेशो d, और फिर अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं, मतलब a में b ऐड कर दें, फिर a में से b लेस कर दें, तो भी ये इसके इक्वल। सिमिलर आपने इधर भी प्रोसेस करना है,
मतलब सी में डी ऐड कर दें और सी में से डी माइनस कर दें, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे अगर ये इक्वल है। अब हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मैं लेट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की रकम ए है, ये बी, ये ऊपर की रकम सी और फिर ये डी। तो इस कंडीशन में अगर रकम है यूज करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। अब a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल c प्लस डी ओवर c माइनस डी। मैंने प्लस ऊपर किया, ये वाला प्लस मैं ऊपर कर रहा हूँ, माइनस भी ऊपर कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन शर्त क्या है कि आप इधर माइनस कर रहे हो तो फिर इधर भी माइनस करेंगे और फिर नीचे प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। तो मैंने एक सीक्वेंस रखा, मैंने प्लस ऊपर किए हैं, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, इनको थोड़ा सा एक नज़र देखने के लिए चेक कर लिया करें कि आपने जो वैल्यूज लिखी सिमिलर वैल्यूज नीचे जस्ट साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वैल्यू सिमिलर, यहाँ भी ऐसा ही वैल्यू सिमिलर। क्योंकि हमने c प्लस डी और c माइनस डी, यानी c फर्स्ट टाइम आ रहा है, पहले पोजीशन पे आ रहा है और d सेकंड पोजीशन पे, तो वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए। इसी तरह a प्लस बी और a माइनस बी, मैं a को पहले पढ़ रहा हूँ और b को बाद में, तो a की वैल्यू पहले होनी चाहिए, सेम वैल्यूज हैं। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट हमने ब्रैकेट ओपन की, यहाँ प्लस साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होंगे। अब देखें मैंने -4a और +5d लिखा, साइन चेंज कर दिया नीचे, यहाँ -4c और +5d साइन चेंज हो गया। तो इसमें जहाँ कट होती है वैल्यूज वो कट करें, ये 5d माइनस का, ये 5d प्लस का कट हो गया। इसी तरह ये 5b माइनस, ये 5b प्लस, ये भी कट हो गया। 4c माइनस 4c प्लस, ये कट हो गया। 4a ये कट हो गया। अब क्या बच गए, 4a प्लस 4a 8a ओवर 5b प्लस 5b 10b, इधर ये बच गए, इधर 4 8 ये 4c 8c ओवर 10d। अब ये सिंपल होकर वैल्यूज आ गई, लेकिन हमने यहाँ पहुंचना है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, मंजिल है, a रेशो b। आपको मैंने पहले भी एक समझाया था एक क्वेश्चन में कि a रेशो b का मतलब a ओवर b भी है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है आप उसे इसमें कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इन सवालों को हल करते हुए चीजें ध्यान में रखेंगे। अब आपके पास ये ओवर की कंडीशन में रकमें आ रही हैं और इसमें a और b के साथ 8 एंड 10 भी है, तो मैं ये खत्म करने के लिए मैं 10 ओवर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई 10 ओवर 8, तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ कैंसिलेशन होगी, 8 से कैंसिल, 10 से कैंसिल, इसी तरह यहाँ भी ये कैंसिल। अब आपके पास a ओवर b c ओवर d बच गया। अब ये फॉर्म इस तरह लिखी जा सकती है और हमने जो उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें बदल दिया, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d प्रूव्ड, यही हमने साबित करना था। अब नेक्स्ट उसी का सेकंड पार्ट, फिर वैसे ही रकमें दी गई, आप चेक करें कि ऊपर की और नीचे की रकमें एक जैसी बट साइन चेंज है, तो सिमिलैरिटी है। अब मैं यहाँ वही थ्योरम यूज करूंगा, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि हम ये थ्योरम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबके साथ कॉमन थी, मैंने नहीं लिखी, जो प्रूव करना है मैंने वो वैल्यू लिख दी कि ये हमने साबित करना कि इक्वल है। हमने वैल्यूज को उसी तरीके से प्रॉपर्टी यूज की, मैंने प्लस ऊपर किया, माइनस भी ऊपर किए जा सकते हैं। अगर आप ये माइनस करोगे यहाँ भी माइनस होगा, फिर नीचे प्लस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दोनों शक्लों में थी। अब इन्हें ओपन करेंगे, -9b माइनस प्लस 9b से कैंसिल, -2a प्लस 2a से कैंसिल, इसी तरह -9d प्लस 9d से और -2c प्लस 2c से कैंसिल। आपके पास सिंपल होकर ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ फिर कैंसिलेशन होगी, 18 ओवर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मैंने यहाँ लिख दिया 18 ओवर 4, ये कैंसिल, 18 से 4 से, तो a ओवर b इधर बच गया, इधर भी 18 से और 4 से कैंसिल, c ओवर d सिंपल हो गया। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलैरिटी है सब पार्ट्स में। बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड प्रॉपर्टी या थ्योरम वी गेट, फिर मैंने प्लस किया और रकमें चेक कर लें तो सेम रकमें, यहाँ जस्ट साइन चेंज, ओपन करेंगे, जो कैंसिलेशन होगी ये कैंसिल और यहाँ पर ये कैंसिल, इसी तरह डी क्यूब ये कैंसिल, सी क्यूब ये कैंसिल, आपके पास सिंपल होकर वैल्यूज आ गई, 2 कैंसिल और यहाँ भी 2 कैंसिल, फिर सिंपल होकर वैल्यूज आ गई। अब इसमें हमारा टारगेट क्या है, a रेशो b तक पहुंचना।
तो ए रेशो बी बाकी बचाएंगे, यानी ए और बी, ए ओवर बी बचाएंगे, बाकी कैंसिल होने चाहिए। तो डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर भी कैंसिल, ए ओवर बी बचा। यहाँ पर डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डी बचेगा, 3 पावर है। आप पावर लेस करेंगे, यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते। मैं अगर कहूँ ना कि ये कट हो गए, नहीं, आप पावर लेस करेंगे, मतलब ये स्क्वायर है, कम पावर है, ये 3 पावर है, तो 3 माइनस 2, डी की पावर 3 माइनस 2 यहाँ नीचे बचेगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास सी और डी बच गया। अब ये ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, यही हमने साबित करना था। आप यहाँ पर क्यों कर सकते हो कि भाई मैंने ये पावर कैंसिल किया, माइनस 2 कर दिया, मैंने कैंसिल ही नहीं किया, जस्ट ये आपको क्लियर कर दिया कि इस तरह सिंप्लीफिकेशन होगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट, ठीक, अब पार्ट 4 में भी उसी तरीके से हमने प्रूव करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी और गिवन वैल्यूज चेंज। अब फिर आप पहले चेक करें कि ऊपर नीचे वैल्यूज एक तरतीब में है या नहीं है। आप जरा गौर करें, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी और ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर डी, लेकिन माइनस है, वैल्यूज तो एक जैसी हैं, इधर भी ऐसे ही वैल्यूज एक जैसी, तो हम थ्योरम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकेंगे। तो मैंने लिख दिया कि हमने अप्लाई किया, ऊपर प्लस किया, दोनों वैल्यूज प्लस की और नीचे दोनों वैल्यूज माइनस की, यानी मैंने ए प्लस बी, ए ओवर बी और इक्वल सी ओवर डी इस शक्ल में रकम थी, तो मैंने लिखा ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी एंड सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, इस फॉर्म में मैंने लिखा। अब 4 वैल्यूज, ये ऊपर की सारी वैल्यूज को मैं ए कह रहा हूँ, ये देखें ऊपर ये प्लस हो रही है, लेकिन मैं सारी वैल्यू को ए कंसीडर कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यू ए, ये बी, ये सारी वैल्यू सी और ये डी, तो उस कंडीशन में रकम दी गई। अब आप इसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हुए लिखेंगे। मैंने प्लस वाली वैल्यूज यूज की, आप माइनस भी यूज कर सकते हैं, जहां आएगा आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्लियर करूंगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करें, यहाँ पर ये बी स्क्वायर डी माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। ये बी डी स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल। ए सी स्क्वायर माइनस में, ए सी स्क्वायर प्लस में, ये कैंसिल। ए स्क्वायर सी माइनस में, ये ए स्क्वायर सी प्लस में, ये कैंसिल। जो कैंसिल हो गए मैंने कैंसिल कर दिया, जो बाकी बचे उन्हें सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये 2 वैल्यूज हैं, दोनों सेम है, ए स्क्वायर सी तो 2 ए स्क्वायर सी, इसी तरह नीचे 2 बी स्क्वायर डी, और अगले स्टेप में ये कैंसिल 2 कैंसिल, आपके पास ये वैल्यूज सिंपल हो गई। अब इसमें हमने यहाँ पहुंचना है, आपको अपनी डेस्टिनेशन ज़हन में रखनी है, ए रेशो बी, और मैंने आपको बताया था कि ए रेशो बी का मतलब ए ओवर बी भी है, मतलब ए रेशो बी अगर है, आपके पास ए ओवर बी आता है तो इसे बदल के आप ये लिख सकेंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपके जहन में हो, तो यहाँ पर ए और बी बचाने के लिए मुझे यहाँ से एक ए भी कैंसिल करना है और एक सी भी कैंसिल करना है, यानी ए सी ऊपर कैंसिल होगा और बी डी नीचे कैंसिल होगा, और कैंसिल करने के लिए इनको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मैंने बी डी ऊपर और ए सी नीचे ये मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ किया, अब कैंसिलेशन होगी, तो डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। ये कैंसिल ऐसे सिंपल नहीं, ये देखें सी तो कट हो जाएगा मगर ए ऊपर पावर सिंपल होगी, तो डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया ए ओवर सी, ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। आप चीज जहन में रखेंगे, मैं यहाँ एक क्लियर कर देता हूँ, बाकी ऐसे ही होंगे। ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी मैंने मल्टीप्लाई किया है बी डी ओवर ए सी, बी डी ओवर ए सी। आप जरा गौर करें, डी तो सिंपल कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, तो एक ए यहाँ से कट हुआ, यहाँ पावर माइनस हुई, इसी तरह ये बी यहाँ से कट हुआ, यहाँ पावर माइनस हुई, तो आपके पास ऊपर ए बचेगा और नीचे बी बचेगा। तो इसी सेंस में मैंने सिंपल करके यहाँ लिख दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आए। अब आपके पास ए ओवर बी यहाँ बचेगा, सी ओवर डी, आप इसे रेशो फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। अब सेकंड पार्ट, 5वां पार्ट, तो 5th पार्ट थोड़ा सा चेंजिंग उसने की, ये फ्रैक्शन में नहीं दिया गया, रेशो में दिया गया, हम फ्रैक्शन में खुद बदल लेंगे, क्योंकि रेशो 3 शक्लों में आप लिख सकते हो। अगर ए रेशो बी लिखा हुआ है, आप ए ओवर बी और ए डिवाइडेड बाय बी, इस तरह हम रकम को लिख सकते हैं।
तो आपको अब रेशो फॉर्म में दिया गया था, फ्रैक्शन में हमने लिख लिया। अब आप थ्योरम अप्लाई करें और फिर चेक भी कर लें कि रकमें एक जैसी हैं, एक जैसी हैं, साइन चेंज है, अगर वैल्यूज एक जैसी तो थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से मैंने प्लस ऊपर की है, माइनस नीचे की, एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस रखा ताकि आपके जहन में बात अच्छी तरह बैठ जाए। माइनस कर सकते हैं, जहां आएगा कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। अब यहाँ क्यू बी माइनस क्यू बी प्लस कैंसिल हो गया, पी ए माइनस पी ए प्लस कैंसिल हो गया, क्यू डी माइनस क्यू डी प्लस कैंसिल, पी सी कैंसिल, जो बच गए मैंने लिख दिए, अब टू फिर कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल, जो बाकी बच गए वो लिख दिए। इनमें हमारा टारगेट ए ओवर बी बचाना है, तो पी ओवर क्यू कैंसिल करने के लिए मैंने क्यू ओवर पी से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, क्यू कैंसिल पी कैंसिल, इसी तरह फिर क्यू कैंसिल पी कैंसिल, तो ए ओवर बी सी ओवर डी बचेगा। इसे हम रेशो में लिख सकते हैं और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट 6, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने वाला, मुश्किल नहीं है। तो यही चीजें तो आपको प्रमोट करेंगी, सिखाएंगी ये चीजें। देखिए ये वैल्यू गिवन, अब मैं कह रहा हूँ कि ऊपर की सारी वैल्यू ए है, नीचे बी सी डी उसी तरीके से लिखा हुआ है। क्या आप जब थ्योरम अप्लाई करते हो, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, आप ये नहीं देखते कि भाई ऊपर की वैल्यूज और नीचे की वैल्यूज एक जैसी हैं, सिर्फ साइन का फर्क है, कहीं ऐसा? इसे चेक करने के लिए हम चेक करते हैं क्या वाकई वैल्यूज एक जैसी और साइन का फर्क है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर मैं इनको कुछ ऐसे लिख दूं, मसला तो कोई नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। अब नीचे देखें, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और माइनस कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ क्या बचेगा, सी प्लस डी। अब गौर करें, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सिर्फ साइन चेंज है, रकमें तो सेम है, यहां पर ये लिखा हुआ था। अच्छा, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि हम थ्योरम यूज करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम। अब इधर चेक कर लेते हैं, इस रकम को भी अगर मैं a माइनस बी और प्लस c माइनस डी इस तरह लिखूं और फिर नीचे a माइनस बी एंड माइनस कॉमन ले ले अगर, तो ये c माइनस डी हो जाएगा, कॉमन लेने में साइन चेंज होगा, c माइनस डी। अब फिर चेक करें, रकमें एक जैसी, दरमियानी साइन चेंज, तो हम प्रॉपर्टी ऐसे नहीं यूज कर रहे, ये रकमें सेम है, सिर्फ हिडन है। ठीक है, आप चीजें गौर से चेक किया करें। देखिए हमें पता चल गया कि रकमें एक जैसी हैं, हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया। अब प्लस किया, दोनों तरफ प्लस, नीचे माइनस, उसी तरीके से जैसे पहले हम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, आपको क्लियर करता हूँ। ब्रैकेट्स ओपन करने पर यह देखें, माइनस का सी प्लस के सी से कैंसिल, माइनस का डी प्लस के डी से कैंसिल। अब ए दो बार दोनों पॉजिटिव तो 2a, बी भी दोनों पॉजिटिव तो 2b, ये बच गया ऊपर। और यहाँ नीचे माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, सी दो बार दोनों पॉजिटिव 2c, डी दो बार है तो प्लस 2d, ये वैल्यूज आ गई। और इस साइड पर जो कैंसिल होंगे वो कैंसिल कर देते हैं। आपके पास यहाँ ये माइनस सी है और ये प्लस सी है, कैंसिल। इसी तरह ये प्लस डी, ये माइनस डी, ये भी कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, ए पॉजिटिव है, दोनों दो दफा है तो 2a, लेकिन अब बी माइनस में यहाँ भी और यहाँ भी, तो माइनस का 2b। इसी तरह नीचे यहाँ पर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये तो कट हो जाएंगे। इसी तरह ये बी माइनस और ये बी प्लस, ये भी कट हो गए। तो अब सी दोनों बचे पॉजिटिव, 2c मैंने लिख दिया, और डी दोनों माइनस तो माइनस 2d। अब इनमें से कॉमन 2 कॉमन है दोनों में, ये मैंने लिख दिया, और कॉमन कैंसिल भी हो गए। इसी तरह यहाँ भी कॉमन, ये कैंसिल भी हो गए। अब आपके पास सिंपल वैल्यू ये आ गई। स्टूडेंट ये चेंजिंग पॉइंट है, देखें यहाँ तक हमने हल कर लिया लेकिन आंसर तो नहीं आया, कुछ और फिर रेशो बन गई, फिर थ्योरम अप्लाई करने का टाइम आ गया। लेकिन यहाँ पर आप जरा गौर करें, ये ए और बी है और यहाँ तो सी और डी है, वैल्यूज एक जैसी नहीं, साइन भी चेंज नहीं है, ना हो मगर वैल्यूज तो हो। अब ये देखें a माइनस बी, यानी इससे मुतल्लिका वैल्यू इधर लिखी हुई है,
हम एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अगर ए ओवर बी इक्वल हो सी ओवर डी के, तो हम बी और सी की वैल्यूज को इंटरचेंज अगर कर लें, मतलब ए ओवर सी इक्वल बी ओवर डी, इसे हम अल्टरनेटो प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक है, या आपके पास यही वैल्यू ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी इस शक्ल में है, तो आप बी को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सी को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ए रेशो सी इज इक्वल बी रेशो डी, तो यही अल्टरनेटो प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम क्यों यूज कर रहे हैं, गौर करें। हम अपनी वैल्यूज को एक अरेंजमेंट में लाना चाह रहे हैं, ए ओवर बी, ए प्लस बी, इसके नीचे ए माइनस बी होना चाहिए, और फिर सी माइनस डी है तो इसके ऊपर ये सी प्लस डी होना चाहिए, एक सीक्वेंस लाने के लिए, एक अरेंजमेंट करने के लिए। तो मैंने ऐसा किया, प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अब फिर यूज होगा थ्योरम, अब यूज होगा। अब देखें, मैंने यहाँ क्यों नहीं यूज किया, वो अरेंज नहीं थी वैल्यूज, हमारे पास आंसर नहीं आना था, सिंप्लीफिकेशन में मुश्किल होनी थी। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्लस किया, दोनों ऊपर प्लस, दोनों नीचे माइनस। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर मैंने किया, ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब आपके पास ये b माइनस ये b प्लस कैंसिल हो गया, a माइनस a प्लस कैंसिल, d माइनस और d प्लस कैंसिल, c माइनस c प्लस कैंसिल, 2a बचेगा, दोनों a पॉजिटिव है तो ऐड कर दिए 2a, और नीचे दोनों b पॉजिटिव तो ऐड कर दिया 2b। इसी तरह यहाँ 2c और 2d, 2 कैंसिल आपस में, आपके पास a ओवर b c ओवर d, और यही a रेशो b c रेशो d की शक्ल में हमने लिख दिया। हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट, सेवंथ पार्ट, बिल्कुल वैसा ही सिक्स पार्ट जैसा। आपके पास रकम दी हुई, हम ऊपर की सारी रकम को ए लेट कर लें अगर, तो ए और ये बी, ये सी और ये डी, ए ओवर बी सी ओवर डी, तो यूज करेंगे थ्योरम वाई। आप पहले चेक कर लें क्या ये रकमें एक जैसी हैं। मैंने चेक करने का मेथड उधर भी बताया था, यहाँ फिर क्लियर कर लें। आपके पास यहाँ रकम दी 2a प्लस 3b एंड प्लस 2c प्लस 3d, और अगर नीचे वाली वैल्यू चेक करें तो 2a प्लस 3b, और माइनस कॉमन लें तो 2c प्लस 3d, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखें जरा, रकमें एक जैसी, साइन चेंज है, और इसी तरह इस साइड पर भी है। बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि भाई ये रकमें तो एक जैसी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ साइन में सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, लेकिन ये दोनों माइनस, ये दोनों प्लस, चेंज साइन नहीं है, वैल्यूज एक जैसी लग रही हैं, और भाई चेंज साइन भी है, इस सेंस में है। ठीक है, अब हम इसे अप्लाई करेंगे थ्योरम और सिंप्लीफिकेशन। प्लस किया, दोनों तरफ मैंने प्लस ऊपर किया और नीचे माइनस, समझो मैंने लिखा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का मतलब ऊपर की वैल्यू, बी का मतलब नीचे की वैल्यू, तो ऊपर की वैल्यू दोनों तरफ सेम आएगी। आप चेक कर लिया करेंगे, ऊपर जो ये वैल्यू लिखी वही यहाँ है, इसी तरह यहाँ पर b की वैल्यू यानी नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर भी, ये साइन चेंज, प्लस माइनस, ऊपर भी प्लस माइनस। अब जस्ट ब्रैकेट्स ओपन की, यहाँ पर माइनस 3d और ये प्लस 3d कैंसिल, ये माइनस 2c और ये प्लस 2c ये आपस में कैंसिल, और यहाँ पर नीचे माइनस 2a प्लस 2a ये कैंसिल, और माइनस 3b प्लस 3b ये आपस में कैंसिल। अब जो बाकी वैल्यूज बच गई वो मैंने लिखी, 2a एंड 2a 4a, 3b 3b 6b, इसी तरह 2c 2c 4c, 3d 3d 6d। तो ये सिंपल करके मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ फिर वही चीज कि ये a और b की शक्ल में रकम, नीचे c और d की शक्ल में रकम, a और b की शक्ल में ये है, अगर हम इन्हें इंटरचेंज करें तो एक अरेंजमेंट हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास a रेशो b इक्वल c रेशो d की शक्ल में रकमें हैं, अगर हम इनको आपस में चेंज करते हैं, अगर जरा गौर करें, इक्वल साइन के एक ही तरफ चेंजिंग है, इसे हम इनवर्टेंडो कहते हैं, मतलब विद इन द रूम, आप एक ही रूम में उठकर दूसरी जगह चले गए तो इसको हम इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी कहेंगे। और अगर आपने ये इक्वालिटी साइन क्रॉस किया, बी सी की जगह चला गया, सी बी की जगह आ गया, तो ये अल्टरनेटो होगी। दो प्रॉपर्टी
इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। और इसके बाद आपको याद करने के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कंपोनेंडो एंड डेवोडेंडो, डेवो डी से डिफरेंस बनता है, याद करने के लिए डी से डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस आप ले रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी को नेम देंगे डेवोडेंडो प्रॉपर्टी। मतलब ये है ए रेशो बी सी रेशो डी। तो हम अगर यहाँ लिख दे ए माइनस बी रेशो बी इक्वल सी माइनस डी रेशो डी, दोनों में मैंने दूसरी वैल्यू को पहली से डिफरेंस किया, माइनस किया। ठीक है, आप यहाँ पर ए को एज इट लिखकर ए माइनस बी यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर इधर भी ऐसे ही करेंगे। सी को वैसे ही लिखे तो सी माइनस डी यहाँ पर, इसको हम कहते हैं डिविडेंडो प्रॉपर्टी, डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी। तो दूसरी कंपोनेंडो, इसका मतलब वहां एडिशन होगी। तो सेम यही चीज है, अगर मैं ऐड साइन के साथ लिख दूंगा तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। और जब लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो दोनों कंबाइन, मतलब एक अगर प्लस हो रही है तो दूसरी माइनस। हमने ऐसा ही किया था कि ए प्लस बी एंड रेशियो ए माइनस बी, फिर सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। और यहाँ पर ए माइनस बी पहले भी आ सकता है रेशो, फिर ए प्लस बी, इसी तरह सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर बार बार यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ आखिरी प्रॉपर्टी और उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी इस तरह की वैल्यूज हो तो आप ऐसा यूज कर लें, और आगे सवाल आएगा उसमें स्पेशल वो आपको कहेगा कि ये प्रॉपर्टी यूज करें। तो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया आपको प्रॉपर्टीज का, अब हम उन्हीं को यूज करें। मैंने अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी यूज की, अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट के बाद सिंप्लीफिकेशन, फिर दोबारा से कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ऊपर प्लस किए सारे और नीचे माइनस, ओपन की वैल्यू 6, माइनस का 6 प्लस का कैंसल। इसी तरह 6d माइनस 6d प्लस का ये कैंसल, 4c माइनस 4c प्लस कैंसल, 4a माइनस 4a प्लस कैंसल। अब 4a प्लस 8a ओवर 12b, इसी तरह 8c ओवर 12d। यहाँ पर थोड़ा सा पेज कम होने की वजह से मैंने एरो डाल दिया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, इसके बाद ये आएगा, मतलब नीचे आना था, मैंने इधर लिख दिया। थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि इस तरह करना है, इसके बाद का स्टेप है ये। ठीक है, अब यहाँ पर 8a एज इट 12b एज इट, उसको 12 ओवर b 8 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे किया, यहाँ मैंने लिख दिया 12 ओवर 8। ये कैंसिल करने के लिए 8 कैंसिल, यहाँ भी 8 कैंसिल और 12 कैंसिल, आपके पास a ओवर b c ओवर d, और फिर दिस इंप्लाइज दैट a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, हमारा आंसर। ये स्टेप इसके बाद का है, मतलब ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप, और फिर ये स्टेप, और उसके बाद फिर ये स्टेप, ये एरो ये शो करता है। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट, 8th पार्ट, आपको फिर एक रकम दी गई। अब आप गौर करें तो वैल्यूज एक जैसी ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, आप आसानी से थ्योरम यूज कर सकते हैं। मैंने यही लिख दिया कि बाय यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी, प्लस किया दोनों तरफ, प्लस किया यहाँ माइनस किया तो दोनों तरफ माइनस, ओपन की ब्रैकेट्स, ये बी स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसल, आपके पास ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बच गया। इसी तरह नेक्स्ट नीचे ए स्क्वायर प्लस एंड माइनस कैंसल, बी स्क्वायर दोनों 2b स्क्वायर पॉजिटिव थे, ऐड कर दिए, बी डी माइनस का बी डी प्लस का कैंसल, और ए सी माइनस ए सी प्लस का कैंसल। ऊपर ए सी 2 है तो 2ac और 2bd नीचे बच गया, ये आ गया 2 से 2 कैंसल आउट, इसी तरह 2 से 2 कैंसल आउट। आपके पास जो वैल्यू बच गई ये हम नेक्स्ट यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ पर इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके पास वैल्यूज आ गई, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल ए सी ओवर बी डी। हमें चाहिए होता है ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, यानी ए ओवर बी सी ओवर डी, ये चीज चाहिए होती है। तो यहाँ ए का स्क्वायर है, एक ए कैंसिल होना चाहिए, इसी तरह एक बी कैंसिल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लें बी ओवर ए से, बी नीचे कैंसिल होगा, और इसी तरह फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी ओवर बी डी, आप यहाँ भी बी ओवर ए से मल्टीप्लाई। ये मैं कट क्यों लगा रहा हूँ, आपको यहाँ क्लियर होगा कि मैंने जहाँ बी लिखा थोड़ा सा कट भी साथ लगाया,
ताकि ये 6 ना लगे, क्लियर हो जाए। अब ये देखें, बी से बी कैंसर, ये कैंसर, ए से ए कैंसर, राइट साइड में तो सी ओवर डी आराम से आ गया। अब यहां पर देखें, ए कट होगा मगर ये पावर में से 1 लेस करें, ये बी कट होगा मगर यहां पर पावर में से 1 लेस होगा, कट नहीं कर सकते इसे, तो यहाँ एक ए बचेगा, ए की पावर 1 ए बच गया और नीचे बी की पावर 1 बी बच गया। अब इसका आप आंसर क्या लिख सकते हो, ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी। हमने यही साबित करना था, यही हमने साबित करना था। ये आपका आंसर है। थैंक यू।